गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जल्दी से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। पहला काम यही है, एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से कर लीजिए ये काम दोस्तों। फिर स्टार्ट करेंगे आज के हम हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर में पार्ट है हॉर्टिकल्चर, उनकी टेस्ट सीरीज है आज। दोस्तों शेयर कर दिया होगा आपने। अब जो भी प्रेजेंट है वो यहीं आ जाए, एक बार जो भी प्रेजेंट है यहीं आ जाए। तो दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर के जो हॉर्टिकल्चर पार्ट है उसकी टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ में। तो चलते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के टेस्ट सीरीज पर। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और जेट में पूछने योग्य क्वेश्चन है सभी, पक्का ये क्वेश्चन इसी से आएगा। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है। हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है। हॉर्टिकल्चर शब्द की भाषा बतानी है। ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है, फ्रेंच का या फिर अरबी का। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ और पूरे दिमाग की डोर खोल दो, दरवाजे खोल दो, दिमाग के दरवाजे खोल दो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अंदर जाने दो और बाहर मत आने देना, अंदर अंदर जाने देना। ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वो कौन से शब्द होंगे, वो लैटिन शब्द होंगे। और जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका सही आंसर लैटिन ही होगा। तो जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा आता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा आता है वो कौन से शब्द होंगे, वो होंगे हमारे लैटिन शब्द। और जिनके पीछे लॉजी, जिनके पीछे लॉजी लगा होगा वो क्या होगा, वो होंगे ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर CIH इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, बीकानेर, लखनऊ, बेंगलुरु। CIH कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा सही होगा, A, B, C या D। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन दिया है बी, बीकानेर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है जो हमारा बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इससे रिलेटेड आगे और जो इंस्टीट्यूट है वो आ रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे उनको आगे, तो इसलिए पहले नहीं बता रहा मैं, वो क्वेश्चन में ही देखेंगे, तो बने रहिए साथ में। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सेंटर कौन सा, सेंट्रल नींबू वर्गीय अनुसंधान, सेंट्रल नींबू वर्गीय रिसर्च सेंटर पूछ रहा है। नागपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद। तो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर दीजिए, A, B, C या D, A, B, C या D, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान। और इसी के साथ साथ याद हो जाना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है जो हमारा कहाँ पर है, केंद्रीय नींबू वर्गीय जो नागपुर के अंदर है। नागपुर कहाँ पड़ता है, नागपुर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। जो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान पूछ लिया जाए तो कहाँ बताना है, नागपुर, महाराष्ट्र। यदि नागपुर नहीं आए, महाराष्ट्र आ जाए तो भी महाराष्ट्र होगा, न कि कोई दूसरा राज्य दे रखा होगा वो नहीं होगा, ओनली महाराष्ट्र ही होगा। महाराष्ट्र, नागपुर दोनों में से एक होगा, और यदि दोनों साथ दे दे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्विज हमारा, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का, सब्जियों का, मसाले वाली फसलों का, उपरोक्त सभी। पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी सब्जेक्ट है, उनमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए,
पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, मसाले वाली फसलों का, या फिर उपरोक्त सभी यानी सभी का। दोस्तों जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन, जिसने आंसर दिया ए ऑप्शन फलों का, जो पोमोलॉजी हमारा, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? फलों का। और जो ओलेरिकल्चर होती है, ओलेरिकल्चर का सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर में हमारी जो ओलेरिकल्चर होती है उसके अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेट आईसीआर के लिए, जेट आईसीआर बीएचओ के लिए। जो विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा स्थान है भारत का फल उत्पादन में विश्व में? तो जो विश्व में फल एवं सब्जी उत्पादन का जो स्थान है वो है हमारा दूसरा स्थान। जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है, जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट आंसर है जो सब्जी एवं फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होगा? दूसरा होगा। कौन सा होगा? दूसरा। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। जो विटामिन ए पाया जाता है उनका मुख्य स्रोत कौन सा फल होगा? आम, केला, पपीता, अमरूद। आम, केला, पपीता, अमरूद। विटामिन ए का मुख्य स्रोत, जल्दी से आंसर कीजिए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत, आंसर कीजिए। हाँ, जिन्होंने आंसर दिया है ए का, विटामिन ए का मुख्य स्रोत ए ऑप्शन, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट है, उनका राइट है। अब देखो, जो हमारा आम होता है उसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए कितना? 4800 IU, 4800 IU। कितना पाया जाता है? 4800 IU। और जो फर्स्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? आम होगा। यदि आम नहीं दिया होगा यहाँ पर तो फिर हमारा पपीता होगा, तो फिर हमारा पपीता होगा। पपीता के अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है जो कितनी होती है? 2020 IU, यानी 2020 IU। कितनी होगी? 2020 IU। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? आम होगा, क्योंकि आम के अंदर ज़्यादा मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। और पपीता में 2020 IU जो मात्रा होती है यूनिट इकाई, वो विटामिन ए पाया जाता है। और अमरूद, अमरूद पूछ ले तो अमरूद में कौन सा विटामिन होगा? इसमें होगा विटामिन सी। विटामिन सी, सी विटामिन किस में होगा? अमरूद में होगा। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बागवानी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान देहरादून, शिमला, मेरठ यूपी या फिर कासरगोड केरल? तो कहाँ पर होगा केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करो। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है वो अपनी प्रेजेंट दिखा दें कि हम यहाँ पर प्रेजेंट है, एक बार लाइक कर दें। तो केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा? जो हमारा केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? कासरगोड केरल। कहाँ पर है? कासरगोड केरल। कासरगोड केरल के अंदर जो हॉर्टिकल्चर की फसलें होती है उन पर रिसर्च किया जाता है सेंट्रल तौर पर। जो केंद्रीय बागवानी यानी केंद्र के तौर पर जो अनुसंधान है, रिसर्च का काम होता है, कहाँ पर होता है? कासरगोड केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घनकंद के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? यहाँ प्रोपोगेशन से संबंधित क्वेश्चन आया है, घनकंद। और प्रोपोगेशन से संबंधित क्वेश्चन जेट आईसीआर में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, फिक्स है एक क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ घनकंद के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? अरबी, जमीकंद, ग्लैडियोलस, उपरोक्त सभी। जो घनकंद कॉर्म होता है उनसे किसका प्रवर्धन किया जाता है? आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी ऑप्शन। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है, जिसने भी ऑप्शन डी दिया है
ऑप्शन ए, बी और सी तीनों राइट है, क्योंकि जो घनकंद होता है उनके द्वारा जमीकंद का भी परिवर्धन किया जाता है, अरबी का भी किया जाता है, और मेनली ग्लेडियोलस है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो घनकंद से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा या तो जमीकंद से पूछेगा या फिर ग्लेडियोलस से, ये दोनों है जो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। ऊपरी भूस्तरी रनर्स, ऊपरी भूस्तरी मतलब रनर्स द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? ऊपरी भूस्तरी और रनर्स से मतलब इंग्लिश है वर्ड, और ऊपरी भूस्तरी है जो हिंदी वर्ड है। तो स्ट्रॉबेरी का, आंवला का, केला का या फिर आम का। तो ऊपरी भूस्तरी यानी रनर्स द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है? जो स्ट्रॉबेरी, आंवला, केला, आम। जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन दिया है बी, सी, डी तीनों में से ए कोई, तो उनका आंसर रॉन्ग है, वो थोड़ा ध्यान दे। जिन्होंने आंसर ए ऑप्शन दिया है, जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है स्ट्रॉबेरी, उनका राइट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रनर्स का मतलब क्या होता है? ये हमारी जो ज़मीन की सतह होती है, इनके जो तने होते हैं वो आसपास में रनिंग करते हैं, ऐसे जो सतह होती है उनके आसपास में रनिंग करते हैं, मतलब तो फिर ऐसे मान सकते हैं कि जो आंवला है हमारा, आंवला का जो जड़ होती है या तना होता है वो तो इस टाइप होता है, इधर जड़ होती है और इधर तना होता है। फिर केला मानो तो भी केला भी सीधा होता है, पेड़ की टाइप होता है, पर केले की लकड़ी काम में नहीं आती है, और हल्की लकड़ी होती है जो किसकी होती है? केले की होती है। केला आभासी तना होता है केला का। कौन सा तना? आभासी। फिर आम होता है जो हमारा मैनुअली एक पेड़ की टाइप पेड़ होता है, आम होता है जो पेड़ होता है। तो फिर बताओ अब पीछे कौन बच गया? स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में होता है जो रनर्स द्वारा प्रवर्धन होता है, जो प्रोपोगेशन की मेथड है स्ट्रॉबेरी में कौन सी यूज होगी? रनर्स वाली। और इसे सीधा याद है, यही रख लेना, जहाँ रनर्स वहाँ स्ट्रॉबेरी, रनर्स से संबंधित कर लेना स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है हमारा परकंद राइजोम द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? अब राइजोम द्वारा किसका प्रोपोगेशन होगा? वो तो था क्या? घनकंद। पीछे आया था घनकंद, फिर क्या आया? फिर आया रनर्स, अब आया परकंद राइजोम। तो केला, हल्दी, अदरक, उपरोक्त सभी राइजोम द्वारा किसका परिवर्धन होगा? जो राइजोम द्वारा हमारा प्रोपोगेशन होगा, जिनसे नए पादप बनेंगे, नए पेड़ बनेंगे, तो वो कौन सी मेथड, जैसे राइजोम मेथड है तो कौन से फल में यूज होगी? फल पौधे में। जल्दी से आंसर कीजिए। जिन्होंने आंसर दिया है डी ऑप्शन, उनका राइट आंसर है। जो राइजोम होता है उनके द्वारा केला का प्रवर्धन भी संभव है, हल्दी का भी संभव है और अदरक का भी संभव है। तो इन तीनों का प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन, वो परकंद द्वारा होता है। परकंद को इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। और यही राइजोम, ये जो इंग्लिश में लिख रखा है ना राइजोम, इसी को हिंदी में बोल देते हैं राइजोम। जिस टाइप परकंद लिखा इसी टाइप हिंदी में टाइप कर देते हैं राइजोम, और कभी कभी परकंद दे देते हैं, तो फिर इंग्लिश में देखने पर ऐसा मिल जाता है। जब यदि राइजोम इधर लिखा इंग्लिश में और हिंदी वर्ड भी राइजोम होगा तो वहाँ पर कंफ्यूज होंगे, इसलिए परकंद को क्या कहेंगे? राइजोम, या ऐसे मान लो राइजोम को हिंदी में परकंद कहेंगे। तो जो परकंद द्वारा प्रवर्धन होता है वो होता है केला, हल्दी और अदरक तीनों के अंदर होता है जो परकंद द्वारा प्रवर्धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ये क्वेश्चन सही ऐसा लगता है कि वापस आ गया।
ये क्वेश्चन ऐसा लगता है वापस आ गया। तो जल्दी से आंसर करो, कौन सा राइट होगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या आंसर राइट होगा, ए बी सी या डी। चलिए ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका सही है, और जो नए आए हैं वो समझ लें कि जो आम होता है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4800 IU, 4800 IU पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। वह विधि या विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किया जा सकते हैं, वह विधि जिससे सबसे अधिक पौधे तैयार किया जा सकते हैं। अब ये कौन सी विधि है जिससे सबसे ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं हम, ये बताना है हमें। उत्तक संवर्धन, ग्राफ्टिंग, कलिकायन, कलम। उत्तक संवर्धन को इंग्लिश में कहेंगे टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टिंग, कलिकायन को बडिंग, कलम को कटिंग। तो कौन सी विधि होगी जिससे सर्वाधिक पौधे तैयार कर सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। और जो नया है चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने साथ जितने भी दोस्त हैं उनको भी साथ में जोड़ें, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। जब आपके साथ 15-20 साथ में पढ़ोगे तो आपके बीच भी कंपटीशन होगा, तब आपको पता चलेगा कि हम खुद कहाँ हैं, हम खुद क्या हैं, हमारा दोस्त क्या है, हम क्या है। ये सब बातें आपको पता चलेगी। तो आप अपने दोस्तों के पास चैनल के लिंक को शेयर करिए, उनको भी बताइए कि 9 बजे शाम को क्लास होती है, और लाइव प्रीमियर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। जो विधि सबसे अधिक पौधे तैयार करने वाली विधि है जो कौन सी होगी, जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है उत्तक संवर्धन। सर्वाधिक पौधे तैयार कौन सी विधि द्वारा करेंगे, टिश्यू कल्चर द्वारा करेंगे, ना कि ग्राफ्टिंग, कलिकाइन और कलम। इनसे नहीं करेंगे, इनसे कम समय में ज़्यादा पौधे तैयार नहीं कर सकते हैं। हालांकि उत्तक संवर्धन में यह संभव है कि कम समय के अंदर ज़्यादा अधिक से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, प्लेगरा। जो विटामिन सी है उनकी कमी से कौन सा रोग होगा, जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होगा। कौन सा होगा, स्कर्वी होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा, स्कर्वी होगा। और इधर दे रखा है हमारा रतौंधी, तो रतौंधी कौन सी विटामिन से होगा, विटामिन ए से। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी होगा। कौन सा बी, B2। और जो B3 होता है उनसे होता है पेलेगरा रोग। कौन सा, पेलेगरा रोग। नेक्स्ट चलते हैं, कैविटी स्पॉट रोग होता है, कैविटी स्पॉट रोग होता है टमाटर में, गाजर में, फूलगोभी में या फिर इन तीनों में। कैविटी स्पॉट रोग किस में होता है, जल्दी से बताइए। कैविटी स्पॉट रोग टमाटर, गाजर, फूलगोभी सभी। तो जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन उनका गलत है। और जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है, जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है कैविटी स्पॉट के लिए, उनका राइट आंसर है। जो गाजर होती है, गाजर के अंदर कैविटी स्पॉट नामक रोग होता है, वो हो जाता है। जबकि टमाटर में कौन सा होगा, टमाटर में होगा हमारा कैट फेस, CAT, कैट फेस। इतना क्लियर तो नहीं लिख पा सकते हैं, पर जैसा भी है लिखेंगे, एक बार बोलने से अच्छा है कि लिखेंगे तब कुछ पता चलेगा। कैट फेस टमाटर में कौन सा होगा, कैट फेस। और फूलगोभी है, फूलगोभी में कौन सा होता है मुख्य रोग, जो हर बार पूछा जाता है जब भी फूलगोभी से क्वेश्चन आता है तो वो होगा वाइपटेल। कौन सा होगा, वाइपटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूलगोभी में वाइपटेल रोग, ये आ गया लो। वाइपटेल रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम,
ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी क्या है पोटास क्या, सॉरी पोटास। के को क्या कहेंगे, पोटास। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। फूलगोभी में वाइपटेल रोग किससे होगा, किसकी कमी से होगा? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा होगा? फूलगोभी के लिए जो वाइपटेल रोग है उसके लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होगा? तो उसके लिए उत्तरदायी तत्व होगा जो होगा हमारा मोलिबेडनम। जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है, जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया उनका राइट आंसर है। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। जो फूलगोभी है, फूलगोभी में हमारा वाइपटेल रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है मोलिबेडनम की कमी से। और ये है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसकी कमी से कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है होलो स्टेम खोखला हो जाता है, खोखला तना, उसको हिंदी में कहते हैं खोखला तना रोग। और जिंक, जिंक तो सर्वमान्य है, ये तो चारों ओर घूमता रहता है। एग्रीकल्चर जेट एग्ज़ाम के लिए तो जब से जेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से ये कहीं पीछे रही नहीं है। जो जिंक है, जिंक से संबंधित रोग कौन सा आता है? जल्दी से कमेंट क्या चैट बॉक्स में लिखे, और हाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। तो जो मोलिबेडनम है, जिंक है, जिंक से संबंधित कौन सा रोग है? जो खैरा रोग है, धान का खैरा रोग, ये संबंधित है। और ये हर बार जब से जेट स्टार्ट हुआ है तब से ये जिंक का और खैरा रोग, धान का खैरा रोग से संबंधित सवाल हर बार आता है जब भी जेट एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद। तो हमारा CISH कहाँ होगा? CISH कहाँ पर होगा स्थित? जिसने भी आंसर सी ऑप्शन दिया है, CISH कहाँ होगा? यहाँ तो ऑप्शन मिल रहे हैं, हालांकि सी से सी मिल रहा है पर पेपर के टाइम नहीं मिलेगा सी से सी। तो जो हमारा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और इसी के साथ CIAH जो हमने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ा था, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आम में सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? आम में सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? इनार्चिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर लिखें, जितने भी प्रेजेंट एक बार लाइक कर दें और जल्दी से आंसर लिखें। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी करें ताकि अगले क्वेश्चन पर जल्दी चलें। आम में सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? जो आम में सामान्यतः कौन सी विधि है जिसके द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है? प्रवर्धन की विधि कौन सी होगी? इनार्चिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे जनरली आम के अंदर कौन सी विधि काम आएगी? जनरली जो हमारा इस आम के अंदर प्रवर्धन की विधि होगी जो कौन सी काम आएगी? ग्राफ्टिंग। कौन सी काम आएगी? ग्राफ्टिंग। और यदि जब इस टाइप का आ जाए हमारे सामने कि स्टोन ग्राफ्टिंग भी आ गया है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी आ गया, अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा राइट करें, तो इस समय क्या करना है? जब हमें पता है कि आम की जो मेन विधि होती है जनरली सामान्य रूप से ज़्यादातर यूज में लेने वाली विधि कौन सी है? ग्राफ्टिंग है।
तो ग्राफ्टिंग के अनुसार ही हमें करना है क्या, स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, और हमें लास्ट ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। यदि उपरोक्त सभी दे रखा है तो हमें कौन सा करना है, उपरोक्त सभी वाला ही करना है, क्योंकि स्टोन ग्राफ्टिंग और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग दो ऑप्शन आ रखे हैं और हमें लास्ट के अंदर दे रखा है कौन सा, स्टोन उपरोक्त सभी। तो इसमें आम की सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन प्रोपोगेशन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी वाला होगा। जिसने भी डी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, जिसने भी डी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेर में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, बेर में कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग। ये जो नाम लिख रखे हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, ये इंग्लिश नेम है, इंग्लिश है जो सीधे हिंदी में टाइप कर दिए गए हैं। तो जेट के एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप आता है, कटिंग की स्पेलिंग नहीं लिखेगा, कटिंग ही लिखेगा, ग्राफ्टिंग लिख दी और इसी के साथ बडिंग और लेयरिंग। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। तो बेर में होगी वो कौन सी होगी, तो हमारी वो होगी रिंग बडिंग। बडिंग आ रहा है तो बडिंग से बडिंग, और ज़्यादातर बेर के संदर्भ में काम में लेने वाले वर्ड हैं जो बडिंग से ही पूछे जाते हैं, रिंग बडिंग या ओनली बडिंग। जो बेर में कौन सी विधि प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी है, तो हमारी है बडिंग विधि। कौन सी है, बडिंग विधि। और जो कटिंग है, कलम, इनमें जो शाकीय पौधे होते हैं उनमें की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है हमारे आम के अंदर, और लेयरिंग कौन से में की जाती है वो भी हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कौन से में लेयरिंग विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों धन्यवाद सभी को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आपके साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वो भी आपके साथ पढ़ें, ताकि आपको भी पता चले कि आपके दोस्त आपसे कितने आगे हैं और या फिर आप उनसे कितने आगे हो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।